हे गाइस, वेलकम टू फ्रीकोड ट्यूटर। फ्रीकोड ट्यूटर में आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पाइथन की और आज हम देखने वाले हैं पाइथन के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के अंदर आज हम सीखेंगे नंबर, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी। उसके साथ ही हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आज की क्लास के लिए मैंने एनाकोंडा की जुपिटर डाउनलोड किया है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि अभी डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस कोड को अपने कमेंट प्रॉम्प्ट में भी रन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कैसे पाइथन का हम कमेंट प्रॉम्प्ट में रन करते हैं। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि पाइथन रन करने के लिए अपने कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए पाइथन, फिर इंटर प्रेस करने से यहाँ पर पाइथन का शेल रन हो जाता है। तो इसके अंदर भी आप सेम कमेंट डालेंगे तो यहाँ पर भी रिजल्ट जो है वो सही रिजल्ट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं जुपिटर वाला एनाकोंडा की जुपिटर डाउनलोड कर चुका हूँ और उसमें मैं आज का क्लास में दिखाऊंगा, जिसमें देखने में भी और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू आवर कोड। सो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स क्या है, जैसे कि नॉर्मल नंबर से 1 है, 2 है, 3 है, सारे नंबर्स ही हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स का 2 टाइप्स रहते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल से नंबर और एक होता है कि फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर मतलब जिसमें डेसिमल्स रहते हैं। तो नंबर्स के साथ ही हम आज बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी सीखेंगे। हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सीखे हैं बस उसका बेसिक ही हमें काम पे आएगा। कोई ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि कोई बड़ा मैथ करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक डिवीजन, मल्टीप्लाई और एडिशन की जानकारी होनी चाहिए, वैसे ही एक प्रोग्रामिंग के अंदर ही बेसिक मैथ्स रहती है। तो मैं पहले यहाँ पर बेसिक मैथ अप्लाई करूँगा 1 के साथ 1 प्लस करके, जिसमें एडिशन है। फिर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ का रिजल्ट आ गया 2 आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं 1 के साथ अगर मैं 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 2 × 3, आपने देखा कि मल्टीप्लाई का भी रिजल्ट बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं। फिर मैं डिवाइड करूँगा 1/2। इसको मैं फिर से रन करूँगा, यहाँ पर रिजल्ट आ गया 0.5। अभी इसके साथ और एक चीज़ भी पाइथन प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर किसी का रिमाइंडर हमें निकालना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो इसके लिए हमें टाइप करना पड़ता है जैसे कि 5, उसके बाद 5, उसके बाद %, जो कि प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल कहते हैं। तो उसके बाद हम टाइप करेंगे 2, फिर इसको रन करेंगे। इसका रिमाइंडर है 1। अगर मैं 4 के साथ 2 करूं तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो ये सारी चीज़ें रिमाइंडर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बाद में हमें पता करना पड़ता है कि जो नंबर आ रहा है, कोई भी डायनेमिकली कोई भी नंबर आउटपुट से बाहर से आ रहा है या फिर कोई यूज़र ने इनपुट किया है तो वो नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इस हिसाब से भी काम में लगता है। या फिर कभी कभी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी बेसिक मैथमेटिक्स में जो रिमाइंडर होता है उसका भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए ये सिंबल यहाँ पर इसलिए यही फंक्शनलिटी यहाँ पर पाइथन में प्रोवाइड किया गया है, या पाइथन की बाकी की लैंग्वेज में भी सारी फंक्शनलिटी रहती है। उसके साथ ही मैं 2 डी पावर भी आपको दिखाऊंगा कि 2 डी पावर पाइथन में भी है, जैसे कि 2 डी पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू आता है 4। तो अगर मैं इसके साथ 3 स्क्वायर भी मैं करूँ तो फिर 3 के साथ 2 डालना पड़ेगा स्क्वायर में, तो इसका रिजल्ट आएगा 9। लेकिन मैं 2 डी पावर और भी नंबर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3 2 डी पावर 4 भी कर सकते हैं, तो इसका भी रिजल्ट आएगा। तो ये सारा आसान सा हो जाता है ये सारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो पाइथन ये सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही एक बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स में आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है, जैसे कि 2 + 3 मल्टीप्लाई 5 + 6। अगर मैं ही टाइप करूं और मैं रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा।
जैसे कि आप दिख रहे हैं कि यहाँ पर 23 एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, क्योंकि पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 3 into 5 जो कि 15 है, 15 है। उसके साथ 2 ऐड हुआ जो कि 17, उसके साथ 6 ऐड हुआ, फिर 23 हुआ। नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी यही इम्पोर्टेंस रहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन होगा, फिर उसके बाद आता है एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, यानी कि प्लस और माइनस होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पहले 2 + 3 करूँगा, फिर और 5 + 6 मैं पहले कर लूँगा, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी करके आए हैं, वो भी 6-7 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करके 9-10 तक या फिर फ्यूचर तक करते रहे हैं। तो वैसे आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या है कि 2 + 3 5 और फिर 6 + 5 हो गया 11, तो इसका रिजल्ट आएगा 55। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उसके साथ साथ नंबर्स, पाइथन का नंबर्स के बारे में हमें जानकारी मिल गई। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल असाइनमेंट क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 ऐसे नंबर्स लेते रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक एक नंबर को एक लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकता हूँ। लोकल स्टोरेज मतलब जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग एक स्टोरेज क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो उसको लोकल स्टोरेज कहते हैं, और उसमें हम लोग वेरिएबल को असाइनमेंट करेंगे। लोकल स्टोरेज और एक चीज़ भी होता है, जैसे कि ब्राउज़र में हम कभी कभी डेटा को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन वो लोकल स्टोरेज अलग है। और वही, लेकिन ये जो है तो डेटा को अपने प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर करके रखना है। लोकल स्टोरेज कहना ही इसमें गलत होगा, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहता हूँ कि लोकली हम लोग इस डेटा को स्टोर करके रखेंगे। तो इसके लिए मुझे एक डेटा का नाम लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास कुछ पैसे हो, तो पैसे को कहीं ना कहीं तो आप स्टोर करके रखोगे, या तो अपने वॉलेट पे, या तो बैंक में, या तो अपने कोई किचन में स्टोर करके रखता है। तो ये जो सारी जगह है, इन जगहों को ही हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम से जानेंगे। तो पहला वेरिएबल मैं कहूँगा, एक वेरिएबल नाम लेता हूँ जिसको लेते हैं x, जिसका एक वैल्यू रहेगा और वो वैल्यू रहेगा 2। ये हो गया मेरा पहला वेरिएबल। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में भी सीखे कि सपोज x = समथिंग, वैसे ही है यहीं पर। तो x = 2 हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरा वेरिएबल x स्टोर हो चुका है। मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जहाँ पर लिखूंगा y = 3। अब मैं तीसरा वेरिएबल लूंगा जहाँ पर मैं टाइप करूंगा z = x + y। अब मैं देखता हूँ कि z में क्या वैल्यू आता है। अगर मैं सिर्फ z को रन करूंगा तो यहाँ पर दिखाई देगा कि उसका आउटपुट है 5। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो अभी यहाँ पर कैलकुलेशन नॉर्मली 2 into 3 ऐसे कर रहे थे, तो अभी ये जो नंबर है मैंने इसको एक लोकली डेटा में स्टोर करके रखा है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। आगे से मैं इसको वेरिएबल ही करूँगा। तो इस वेरिएबल में मैंने पहले x वेरिएबल में 2 को स्टोर किया, फिर y में 3 स्टोर किया, और फिर z में इन दोनों को जो एडिशन है उसको स्टोर कर दिया। तो इसलिए मुझे रिजल्ट जो मुझे मिला है वो z = 5। अगर मैं यहाँ पर x को टाइप करूँ तो इसका वैल्यू मुझे दिखाई देगा जो कि है 2। तो अब मैं इसके बाद में जाता हूँ कि अभी तो मैंने जो वेरिएबल लिया है वो सिर्फ नंबर्स की वेरिएबल्स हैं। अब मैं स्ट्रिंग्स का भी कुछ आइडिया देता हूँ, स्ट्रिंग्स क्या है। अभी तक हमने नंबर्स टाइप किए हैं, राइट। तो नंबर्स के अलावा अगर हमने कोई वर्ड या फिर सेंटेंस टाइप कर दूं तो वो हो जाएगा स्ट्रिंग। लेकिन मैं स्ट्रिंग को नॉर्मली ऐसे टाइप नहीं कर सकता, जैसे कि हेलो, मैं ऐसे कोई टाइप नहीं कर सकता। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर एरर तो आ ही जाएगा, नेम एरर है, क्योंकि मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या है। ये तो नंबर नहीं है, तो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। तो फिर मैं पहले सिंगल कोट्स में डालता हूँ हेलो। तो अभी ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, लेकिन मैं इसको डबल कोट में भी डाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ही स्ट्रिंग है। लेकिन अगर
कुछ स्ट्रिंग्स, अगर आपको एक सेंटेंस लेना है जिसमें कि आपको लिखना है कि आई कैंट रीड या फिर आई कैंट टाइप समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलर का चेंज हुआ है उसमें बता रहा है कि स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, और जो इसके पहले का जो है सिंगल कोट्स के पहले के जो लाइन है जैसे कि आई कैन, तो इसका नेम एरर आ जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बाहर आपको डबल कोटेशन लेना पड़ेगा और फिर एंड में, और फिर बीच में जो भी रहेगा वो आप सिंगल कोट में ले सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी रन होने के बाद आपको आप देख सकते हैं कि ये तो पहले जो रन हुआ था उसका आउटपुट सिंगल कोट में आया था, यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन डाला था फिर भी सिंगल कोट में आया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डबल कोट में आया क्योंकि बीच में जो है वो सिंगल कोटेशन है। अब मैं चलता हूँ इसको प्रिंट करने के प्रोसेस में। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में देखा है कि प्रिंटिंग हम कर सकते हैं, तो वैसे ही हम इस स्ट्रिंग्स को एक वेरिएबल में स्टोर करते रहेंगे। इसमें फिर से एक वेरिएबल लेता हूँ कि उसका नाम मैं देता हूँ एस, और फिर इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो ऑलरेडी इसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर हो चुका है, लेकिन मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट वाला मेथड यूज करूँगा। प्रिंट एस करते ही यहाँ पर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर आप फर्क देख सकते हैं कि पहले जो हम लोग नॉर्मली टाइप करके देख रहे थे तो इसमें कोटेशन आ रहा था, लेकिन इसमें कोई कोटेशन नहीं आ रहा है। ये सिंपली जो वैल्यू है इनसाइड दिस इनसाइड एक स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो सिर्फ वही वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। हम लोग नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम लेता हूँ नंबर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर देता हूँ 12। अभी मैं इसको प्रिंट भी करूँगा। जैसे अब पहले इसको मैं रन कर देता हूँ, एसएन हो गया। मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट नाम, तो यहाँ पर मुझे 12 वैल्यू दिखा दिया। तो जो भी कुछ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, चाहे वो नंबर हो कुछ भी हो, मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक दूसरा प्रोसेस भी दिखाता हूँ कि डायनामिकली मैं एक स्ट्रिंग के साथ एक नंबर को या फिर दूसरे स्ट्रिंग को दूसरे वेरिएबल को जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रिंट लेता हूँ या फिर मैं एक और एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम होगा नेम और इक्वल्स टू होगा कुछ नाम, जैसे कि मेरा नाम सुभजीत है, तो सुभजीत मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इसको एसएन होने के बाद मैं एक और एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका टाइप है नाम इक्वल्स टू, मैं अपने एक नंबर दे देता हूँ, कुछ भी नंबर, मान लीजिए कि एक फ़ोन नंबर ही है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, लेकिन मैं प्रिंट करूँगा दूसरे स्ट्रिंग के साथ। अब वो स्ट्रिंग मेरा कोई वेरिएबल पे स्टोर नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मली एक सेंटेंस में टाइप करूँगा, वो है माई नेम इज़। मैं अभी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ माई नेम इज शुभजीत, लेकिन मैं शुभजीत टाइप नहीं करूँगा। शुभजीत की जगह मैं जो स्टोर यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, जहाँ पर मेरा जो वैल्यू स्टोर हुआ है, मैं उसको लेके यहाँ पे प्रिंट करूँगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि कुछ कुछ नाम आपको बाहर से इनपुट आ सकता है, हमें पता नहीं चलेगा कि वो नाम क्या है। तो इसके लिए हमने लोकल जो स्टोरेज क्रिएट किया है उस स्टोरेज को हम यहाँ पर जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो करना पड़ेगा एक कर्ली ब्रेसेस या फिर डबल ब्रैकेट आप ले सकते हैं, और इसके अंदर मैं एक इंडिकेटर भेजूंगा जो है कि लाइक 1 एक इंडिकेटर है, और उसके बाद ही मैं टाइप करूंगा माई फोन नंबर इज फिर मैं दूसरे इंडिकेटर लूंगा और इसमें मैं टाइप करूंगा 2। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, 1 टाइप कर सकते हो, 2 टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर जहाँ पर एक कोटेशन खत्म होता है वहाँ पर मैं टाइप करूँगा डॉट, और एक मेथड है जिसका नाम है फॉर्मेट। इसके अंदर मैं टाइप करूँगा 1 जो कि
इस फर्स्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो 1 और उसका एक वैल्यू दूंगा इक्वल्स टू है मेरा नेम, क्योंकि मैं फर्स्ट पोजीशन में नाम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने 1 के साथ नेम ऐड कर दिया। फिर जो भी है 2 है इंडिकेटर, 2 के साथ मैं असाइन करूँगा नाम को, NUM नाम। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, अच्छा यहाँ पर एक एरर आ गया, मैं इस एरर का भी फिक्स कर देता हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ पर स्पेलिंग का प्रॉब्लम आ चुका है, तो फॉर्मेट जो स्पेलिंग है वो FORMAT होगा। अब मैं इसको रन करूँ तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वही दिखाई देगा कि माय नेम इज शुभजीत एंड माय नंबर फोन नंबर इज समथिंग, वही नंबर जो है 6 मैंने यहाँ पर असाइन किया था। तो ऐसे हम वेरिएबल्स को किसी स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केट कर सकते हैं या फिर असाइन कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी है, मैं दूसरा मेथड भी आपको दिखाता हूँ। मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँ, पहले कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। दूसरे मेथड में क्या है कि दूसरे मेथड में हम यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं भेजेंगे, इसको एम्प्टी रखेंगे। लेकिन आपको ख्याल रखना है यहाँ पर फॉर्मेट में आप जो डाल रहे हैं तो वो सीक्वेंशियली रहे। कि आप पहले नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो पहले नाम आएगा, फिर उसको नंबर प्रिंट करना चाहते तो नंबर आएगा। अगर आपकी सीक्वेंस ब्रेक हो गया तो यहाँ पर भी रिजल्ट उल्टा ही दिखाएगा। पहले तो मैं करेक्ट वाला रन करके दिखाता हूँ कैसे दिखाता है, तो वही दिखाएगा जो एक्सपेक्टेड है। अब मैं इसको जो रॉन्ग फॉर्मेट में टाइप करके दिखाता हूँ, मैंने रॉन्ग ऑर्डर पे। तो पहले मैं यहाँ पर नाम दूंगा, फिर उसके बाद आएगा नेम। अगर मैं इसमें इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं कि माय नेम इज उल्टा हो गया, मैंने जो नंबर की जगह आना चाहिए था उसकी जगह नाम आ गया और नाम की जगह नंबर आ गया। लेकिन अगर हम पहले वाला फॉर्मेट को टाइप करें और इसमें मैं अगर उल्टा सीधा कर भी दूं, जैसे कि मैं 2 को पहले रखता हूं, फिर मैं अगर इसको मैं प्रिंट करूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, चाहे वो आगे हो या पीछे हो या फिर बाद में हो। ये सिर्फ इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर इंडिकेटर कौन सा है, किसमें मैंने असाइन किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो अभी इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में देखेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। सो लेट्स सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।